अभी तो यहाँ पहली रात है, मोबी ने कहा। उसने हमारे मुतालिक जो फैसला दिया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो उसका मतलब ये है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर इसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बिला लेता। उसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहिल पर आया था, मगर तीर खता गया। वो सालारों और मुहाफिजों के नरगे में रहता है। उधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाउद्दीन अयूबी के खेमे को घेर रखा है। वो पांचों कहाँ हैं? राबिन ने पूछा। थोड़ी दूर हैं, मोबी ने जवाब दिया। वो अभी यहीं रहेंगे। सीन नौमोबी, राबिन ने कहा। इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे ज़मीर पर इतना बोझ पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रखकर हल्फ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हल्फ में और मेरे हल्फ में जमीन और आसमान जितना फर्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो, मेरे फराइज को देखो। आधी जंग मुझे जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से वार करके थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फर्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है। उसने गिले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। इसने मोबी के सीने पर हाथ फेरकर उसकी सलीब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, इस सलीब से आंखें नहीं फिरा सकती। उसने जो फर्ज तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने तुम्हें जो हसन दिया है वो चट्टानों को फाड़कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्के मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। हमारे लश्कर बुहेरा रोम के इस पारा के ठह हो रहे हैं। जो मर गए 100 मर गए, जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि ये शिकस्त नहीं, धोखा था। तुम अपने खेमे में वापस जाओ और इन लड़कियों से कहो कि खेमे में ना पड़ी रहें। बार बार सलाउद्दीन अयूबी से मिले, इसके सालारों से मिले, बेतकल्लुफी पैदा करें, मुसलमान हो जाने का झांसा दें। आगे वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या। मोबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। राबिन ने कहा, मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये हैं कि सलाउद्दीन अयूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं, हालांकि ये मुसलमानों के वाइसराय मिस्र की अपनी फौज है। अयूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है। सूडानी इसमें शामिल नहीं होना चाहते। उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने इसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि यह खत नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं, मगर हमारे साथ हमारी तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ये कैसे हुआ, किसने क्या। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अगस्टस ने बड़े फख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादों हिला दूंगा। अब तसव्वुर करो मोबी शहंशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे सजाए मौत से कम किया सजा देगा। सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजिल हो गया। मैं सब जानती हूं, मोबी ने कहा। जज्बाती बातें न करो, अमल की बात करो। राबिन के असाब पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि मोबी जैसी दिलकश लड़की, जिसके एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ था, इसके सीने से लगी होती है और उसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल इसके आधे चेहरे को ढांपे हुए हैं। राबिन ने इन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मोबी तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं जो सलाउद्दीन अयूबी के गिर्द लिपट गईं तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और उसके साथियों से कहो कि वो ताजिरों के भेस में नाजी के पास पहुंची और मालूम करें कि इसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राज फाश किस तरह हुआ कि इससे फायदा अलिफाटे कर सलाउद्दीन अयूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते घात में बिठाकर हमारी 3 अफवाज का पड़ा गर्क कर दिया। और उन्हें ये भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाउद्दीन अयूबी से ही तो नहीं मिल गया और उसने हमारा यही हश्र कराने के लिए ही तो खत नहीं लिखा था।
अगर ऐसा ही हुआ है तो हमें अपने जंगी मंसूबों में रद्दोबदल करना होगा। मुझे ये यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, उन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। जरूरी हो गया है कि उनके हुक्मरानों का और अस्करी क़यादत का जज्बा खत्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं। तुमने बात फिर लंबी कर दी है, मोबी ने इसे टोकते हुए कहा। हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे के बड़े मजे से एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहे। हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद हैं। बाहर संतरी फिर रहे हैं, रात गुजरती जा रही है। हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं। हमारा मिशन तबाह हो चुका है। अब बताओ कि इन हालात में हमारा मिशन क्या होना चाहिए। हम 7 लड़कियां और 6 मर्द हैं। हम क्या करें? एक ये कि नाजी के पास जाएं और उसके धोखे की छानबीन करें, फिर किसे इत्तिला दें। तुम कहां मिलोगे? मैं यहां से फरार हो जाऊंगा, राबिन ने कहा, लेकिन फरार से पहले इस कैंप, इसकी नफरी और अयूबी के आइंदा अज़ाइम के मुतालिक तफसील मालूम करूंगा। इस शख्स के मुतालिक हमें बहुत होशियार रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए खतरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती चली जा रही है। शाह ईसिट्रिक कहता था कि मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उनको हमेशा के लिए अपने पांव में बिठाने के लिए सिर्फ एक हिले की जरूरत है, मगर इसका ये अज़्म महज खुशफहमी साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अयूबी की कमजोर रगें देखनी हैं और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सोडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है। निहायत जरूरी यह है कि अयूबी जिंदा ना रहे। अगर वो जिंदा रहे तो हमारे इस कैद खाने में जिंदा रहे, जहां वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज ना देख सके और रात को आसमान का इसे एक भी तारा नजर ना आए। तुम पहले अपने खैमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को उनका काम समझा दो। उन्हें खास तौर पर जहन नशीन कर दो कि इस आदमी का नाम अली बन सुफियान है, जिसे उन रेशमी बालों, शरबती आंखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसे बेकार करना है कि वो सलाउद्दीन अयूबी के काम का ना रहे, और अगर हो सके तो उसके और सलाउद्दीन अयूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि 2 मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास पहुंचो। इसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अयूबी पर आकर ही खता होना था। अब इस गुनाह का कफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो पूरा करे। राबिन ने मोबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करना पड़ेगी, लेकिन खुदाए यसू मसीह की नजरों में तुम मरियम की तरह कनवारी होगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। मोबी राबिन के बिस्तर से निकली और खैमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर झांका, अंधेरे में इसे कुछ भी नजर ना आए। वो बाहर निकल गई और खैमे की ओट से देखा कर संतरी कहाँ है। इसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकता था। मोबी चल पड़ी। दरख्तों से गुजरती कदम कदम पर पीछे देखती वो टीले तक पहुंच गई और अपने खैमे का रुख कर लिया। निस्फ रास्ता तय किया होगा कि उसे 2 आदमियों की दबी दबी बातों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इसके खैमे के करीब मालूम होती थीं। इसे ये खतरा नजर आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी को अपने कमांडर को बुला लाया है। उसने सोचा कि खैमे में जाने की बजाय अपने उन 5 साथियों के पास चली जाए जो मराकशी ताजरों के भेस में कोई 1.5 मील दूर खैमाजन थे, मगर इसे ये ख्याल भी आ गया कि इसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थीं तो पूरी चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चाराकार भी ना था। मोबी जरा और आगे चली गई ताकि उन 2 आदमियों की बातें सुन सके। उनकी जबान वो समझती थी। ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मोबी दबे पांव आगे बढ़ी। से बाईं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान इसे एक सियासाया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मोबी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी।
वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था, फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। इसके पस मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फिजा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टुंड-मंड दरख्त के तने की तरह का एक साया देखा। मोबी ने पहलू इस आदमी की तरफ कर दिया। इसके बाल खिले हुए थे, जिन्हें इसने हाथ से पीछे किया। इसकी नाक का उभार और लंबा लिबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी रात के सुनतरियों का कमानदार था। वो आधी रात के वक्त कैंप के गश्त पर निकला और सुनतरियों को देखता फिर रहा था। सुनतरियों के तब्दीली का वक्त था। कमानदार इसलिए ज्यादा जोकिस था कि सुल्तान अयूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को अलिफाटे कर गश्त पर आ जाएगा। कमानदार समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। इस शाम कमानदारों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तखरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोशों के बहरूप में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेस में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती हैं, और ये लड़कियां अपने आप को मग़विया और मजलूम जाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमानदारों को बताया गया था कि आज रात 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर उन्हें मुश्तबा समझकर पनाह में ले लिया गया है। इस कमानदार ने ये अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे, और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सारा कैंप सो रहा था, इसे टीले पर एक लड़की का हौला नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल अजिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा अलिफाटे कर देखा तो दिए की पहली रोशनी में इसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा कि 7वां बिस्तर खाली है और उस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे उनके नीचे लड़की सोई हुई हो। से मालूम नहीं था कि 7वें लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे आइस तक खुद जाए, अगर वो जिन चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद भी लड़की गायब न हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमानदार, जिसका नाम फखर अल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ आतर गई। फखर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन चुड़ैल नहीं। वो तनुमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था। वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। अलिफादेर भी अंधेरा था। रात की खामोशी में इसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता यात्रा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत कम था, लेकिन फखर मर्द था, फौजी था, चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। अलमिस्री ने महसूस किया कि इसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर अलिफादेर देखा। उसे अपने पीछे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहां इसे मोहसिन और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहां इसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी और खंजर जनी के दाव पेच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओट में छप गई थी। फखर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताक़ुब आंख मिचौली की मानिंद था। फखर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो राक जाता। कदमों की आवाज सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है।
अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा न भाग सकती। ताक़ुब में फखर 2 मील फासला तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन से बहुत फायदा अलिफाटे अलिफ। इसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाजें दी। वो घबरा कर जागे और खेमे से बाहर आए। एक ने मशल जला ली। ये डंडे के सिरे पर लिपटे हुए कपड़े थे। इनकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी। फखर ने तलवार सूंघ ली और हाँफता कांपता उनके सामने जा खड़ा हुआ। फखर ने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से सफरी ताजिर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं। लड़की इनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी। मशल के नाचते शोले में इसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। उसका सीना उभरा और बैठ रहा था। इसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थीं। लड़की मेरे हवाले कर दो, फखर अल मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा। ये एक नहीं एक आदमी ने इल्तिजा के में जवाब दिया, हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की हैं। आप उसे ले जा सकते हैं। नहीं, मोबी ने इसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए, रोते हुए और खौफजदा लहजे में कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये लोग ईसाइयों से ज्यादा वहशी हैं। उनका सुल्तान इंसान नहीं सांड है, दरिंदा है। उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। मैं इससे भाग कर आई हूं। कौन सुल्तान? फखर ने हैरान सा होकर पूछा। वही जिसे तुम सलाउद्दीन अयूबी कहते हो, मोबी ने जवाब दिया। वो अब मिस्र की अरबी बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, फखर ने कहा और पूछा, यह है कौन? तुम्हारी क्या लगती है? अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है। एक आदमी ने फखर से कहा, तलवार नियाम में डाल लो। हम ताजिर हैं, हमसे आपको क्या खतरा? आओ। इस लड़की की बात सुनो, उसने आह भर कहा। मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वह ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हशर कर रहा होगा। उनका यह हशर सालारों ने किया है, मोबी ने कहा। वो शाम को उन बेचारियों को अपने खेमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खेमे में डाला। वो जैसे बेहोश पड़ी हैं। फखर अल मिस्री तलवार नियाम में डालकर उनके साथ खेमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और इसमें जाने किया कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फखर से पूछा कि इसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि वो कमानदार और ओहदेदार है। उन्होंने इसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि यह शख्स आम सिपाही नहीं और जिम्मेदार फर्द है, ज़हीन और दलेर भी है। इन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फखर को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी को सुनाई थी। उन्होंने फखर को यह भी बताया कि सुल्तान अयूबी ने उनके मुताल्लिक क्या कहा था। इन लड़कियों ने सुल्तान को पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहते, इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार है, बशर्ते कि कोई अच्छे रुतबों वाले अस्करी उनके साथ शादी कर ले। हमने सुना था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर हैं, उन्हें कहां साथ लिए फिरते। उन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया गया, मगर सुल्तान ने इस लड़की के साथ जो सलूक किया वो उसकी ज़बानी सुन लो। फखर अल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थीं कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत जरा ज्यादा खूबसूरत हूं। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारा अयूबी बड़ी नियत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अयूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूं, शराब 100 बार पी है। बहरी जहाज में ईसाई कमानदारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है। सलाउद्दीन अयूबी भी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था। शराब और मर्द मेरे लिए कोई चीजें नहीं थीं, लेकिन अयूबी को मैं फरिश्ता समझती थी।
मैं इसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी, मगर वो उन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे, और जब उनका जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समंदर में उतार दिया। इनमें से किसी ने हमारा साथ ना दिया। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की बाकी 6 लड़कियां इसके सालारों के खैमों में हैं। मैंने सुल्तान के पांव पकड़कर कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूंगा। उसने मेरे साथ वहशियों का बर्ताव किया। शराब में बदमस्त था। उसने मुझे अपने साथ लट लिया। जो ही उसकी आंख लगी, मैं वहां से भाग आई। अगर मेरी बात का एतबार ना आए तो उसके मुहाफिजों से पूछ लो। इस दौरान एक आदमी ने फखर को कहवा पिलाया। जरा सी देर बाद फखर का मिजाज बदलने लगा। उसने नफरत से कहकहा लगाया, और वो हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहूं, और खुद शराब पीकर रातें औरतों के साथ गुजारते हैं। फखर महसूस ही न कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है, और ना ही वो महसूस कर सका कि इसका मिजाज क्यों बदल गया है। इससे हशीश पिला दी गई थी। इस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था। वो अब अपने तस्वीरों में बादशाह बन चुका था। लड़की के चेहरे पर मशल के शोले की रोशनी नाच रही थी। इसके बिखरे हुए सियाही माइल भूरे बाल चमक रहे थे। वो फखर को पहले से ज्यादा हुसैन नजर आने लगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पनाह में लेता हूं। लड़की डर कर पीछे हट गई और बोली, तुम भी मेरे साथ अपने सुल्तान जैसा सलूक करोगे। तुम मुझे अपने खैमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में इजा आएगी। हम तो अब दूसरी 6 लड़कियों को भी बचाने की सोच रहे हैं। एक ताजिर ने कहा, हम उनकी इज्जत बचाना चाहते थे मगर हमसे भूल हुई। अलमिस्री की निगाहें लड़की पर जिमी हुई थी। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। जैसे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा। उसने कहा, तुम अरब से आए हो, ये मिस्री हो? मिस्री? फखर ने कहा, मैं 2 जंगें लड़ चुका हूं, इसीलिए मुझे ये ओहदा दिया गया है। सोडानी फौज कहां है जिसका सालार नाजी है? क्रिस्टोफर ने पूछा। इस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया, फखर ने जवाब दिया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्रिस्टोफर ने किया। सोडानियों ने सलाउद्दीन अयूबी की अमारात और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आजाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अयूबी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाएं, क्योंकि वो गैर मुल्की है। इसलिए अयूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहां ले आया। तुम लोगों को शराफत और नेकी का झांसा दिया और खुद अय्याशी कर रहा है। क्या तुम्हें माल गनीमत मिला है? नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।